Hey guys, welcome to all to Mobile Pathshala and आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और आपके प्रेपोजिशन से एंड प्रीपोजिशन। सो गाइस एक बार क्वेश्चन है आप सभी और लाइक कर दें और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी पहले पूरी वीडियो देखना फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना, ठीक है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट यू हैव टू गाइस सब्सक्राइब, ठीक है? तो ये आज का हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो फटाफट से आप आते हैं, ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है? देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा वन वर्ड का है वो कहता है कि अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। ऐसा इंसान जिसको उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से हम उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं वेनरेबल बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? वेनरेबल बोलते हैं। ऐसा इंसान जो बहुत ही जिसको अपनी एज की वजह से और अपने विजडम की वजह से क्या मिलता हो, बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता हो, एज और विजडम की वजह से रिस्पेक्ट मिलता हो, उसको हम वेनरेबल बोलते हैं। वेरेसियस क्या होता है? वेरेसियस इंसान मतलब हु एक्सप्रेस हु रिप्रेजेंट द ट्रूथ, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरेसियस बोलते हैं। यानी कि जो सच्चाई को बताता हो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरेसियस बोलते हैं। वर्गर क्या होता है? केयर टेकर ऑफ चर्च को हम वर्गर बोलते हैं। जो चर्च का केयर मतलब टेक केयर करते हैं, जो चर्च की देखभाल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्गर बोलते हैं। और वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको हम बहुत ही इजीली जिसको हम क्या कर पाए? हर्ट कर पाए इमोशनली एंड फिजिकली। इजीली वी कैन हर्ट दैट पीपल इमोशनली एंड फिजिकली। उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? वल्नरेबल बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रेशियल ग्रुप। अगर किसी रेशियल ग्रुप को आप क्या कर रहे हो? पूरे तरीके से आप डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हो, पूरे तरीके से आप खत्म कर दे रहे हो किसी जात के इंसान के, मतलब एक ही रेस के लोगों को अगर आप डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हो, अगर आप खत्म कर दे रहे हो, तो इस प्रकार के एक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार की चीजों को हम क्या बोलते हैं? पहला है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ किंग। राजा की हत्या को हम रेजिसाइड बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां भी ये साइड वर्ड होता है इसका मतलब होता है मर्डर, हत्या, ठीक है? तो यहाँ पर कहा गया है अगर किसी एक रेस का मतलब किसी एक जात के लोगों की हत्या करने को हम क्या बोलते हैं? तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब होता है इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रेशियल ग्रुप। अगर जानबूझकर आप किसी एक समाज को खत्म कर देते हैं तो उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं नरसंहार, ठीक है? रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या करना। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग अ मैन बाय अ मैन। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा हत्या कर देने को हम होमिसाइड बोलते हैं। और फ्रैक्ट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर एंड ब्रदर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्ट्रीसाइड बोलते हैं। अपनी खुद के भाई और बहन की हत्या करने को फ्रैक्ट्रीसाइड बोलते हैं। पहली चीज तो ये देख लो, जहां भी साइड वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? मर्डर होता है, ठीक है? सो आंसर क्या हो जाना आपका? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन। अगर हम एक प्लेन को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लेन को कंट्रोल करना है, हाईजैक वाली मूवी तो देखी ही होगी बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाना है? हाईजैक हो जाना है आपका। कि अगर आप प्लेन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, आप प्लेन में बैठे हुए लोगों को किडनैप कर रहे हो, तो पूरा प्रोसेस जो है वो आपका नोन एज हाईजैक, ठीक है? किडनैप तो आपको पता है, अपहरण कर लेना। एब्डक्ट और किडनैप एक दूसरे के क्या होता है? सिनोनिम होते हैं, ठीक है? और होस्टेस तो आपको पता ही है, होस्ट करना, यानी कि जो वहां पर होस्टेज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? होस्टेज, सम्मान करना किसी का, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनिसिएंट जो सब कुछ जानता है, who knows everything, उसको ओमनिशिएंट बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट एंड ऑलमाइटी का मतलब होता है हु इज ऑल पावरफुल, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलमाइटी बोलते हैं। सो यू कैन से ऑलमाइटी इज द सिमिलर टू ओमनीपोटेंट। ऑलमाइटी क्या है? आपका ओमनीपोटेंट का सिमिलर है। सो बट हम अगर ये हमारा स्टेटमेंट आ जाता है तो ओमनीपोटेंट ही आपका क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। दैट व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसको हम इनक्रेडिबल बोलते हैं। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जो अविश्वसनीय हो, उसको हम इनक्रेडिबल बोलते हैं। इनऑडिबल का मतलब होता है जिसको सही से सुना ना जा सके, ठीक है? नॉट लाउड इनफ टू बी हर्ड।
नॉट लाउड इनफ टू बी हर्ड। इनविंसिबल का मतलब होता है हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हम पराजित नहीं कर सकते। इनडिवाइजिबल का मतलब होता है हु कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम इनडिवाइजिबल बोलते हैं। जिसको जीत नहीं सकते हैं उसको हम इनविंसिबल बोलते हैं। जिसको सुन नहीं सकते हैं उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं, सॉरी, जिसको विश्वास नहीं कर सकते उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं, और जिसको सुन नहीं सकते उसको हम इनऑडिबल बोलते हैं। ठीक है, हु कैन नॉट बी लिसन, तो इनऑडिबल हो गया। हु कैन नॉट बी बिलीव, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल। ठीक है, हु कैन नॉट बी डिफीटेड, इनविंसिबल, एंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, वो हमारा क्या होता है, इनडिवाइजिबल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मोर लाइक अ वुमेन देन अ मैन इन मैनर एंड हैबिट्स। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने हैबिट्स में वुमेन्स की तरह ज्यादा एक्ट करता हो। अगर कोई व्यक्ति अपने मैनर में वुमेन्स की तरह हैबिट करता हो, वुमेन की तरह जो है अपने बर्ताव करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एफेमिनेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एफेमिनेट बोलते हैं। फिर से बोल दूंगी कि भाई अगर कोई व्यक्ति महिलाओं की तरह एक्ट करता हो तो उसको हम एफेमिनेट बोलते हैं। ठीक है, अनमैनली नहीं होगा, वुमेनिस नहीं होगा, डेलिकेट मतलब होता है मासूम, कमजोर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। अगर आप किसी और व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम जानते हैं इम्पर्सोनेट जानते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की तरह बनने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, तो पूरा प्रोसेस नोन एज कंप्लीट प्रोसेस नोन एज इम्पर्सोनेट। ठीक है, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, प्रिटेंड का मतलब होता है बनना किसी की तरह, और एक्ट का मतलब होता है करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाना है, इम्पर्सोनेट हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वन हु एंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ। वो व्यक्ति जो दर्द को एंजॉय करता हो, दर्द में उसको जिसको आनंद आता है, उसको हम बोलते हैं मैसोकिस्ट बोलते हैं। ठीक है, मैसोकिस्ट बोलते हैं। अब either the pain is given by other person or he has hurt himself, अगर उसने खुद को ही हर्ट कर लिया है तो that person is known as masochist। ठीक है, जिसको अपने दर्द में ही आनंद मिलता हो। ठीक है, देखो दूसरा हमारा वर्ड है निहिलिस्ट। ऐसा पर्सन जो लाइफ को, जिसका परसेप्शन लाइफ को लेकर के बहुत ही पैसिमिस्टिक होता है। अ पर्सन हु इज वेरी पैसिमिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ and he always pretend like the life is meaningless, and he denies all the social and religious beliefs। जो social and religious beliefs को क्या करता हो, deny करता हो, that person is known as nihilist। next we have a egoist person। a person is known as egoist, जैसे ऐसा कोई भी इंसान जो अपनी ही तारीफ केवल करता हो, he always admires himself। ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद की तारीफ करता हो, अपने आप को बहुत ही ग्रेट मानता हो, उस पर्सन को हम इगोइस्ट समझते हैं। और सैडिस्ट का मतलब होता है पैसिमिस्ट। ऐसा पर्सन हु हैज अ वेरी डार्क बिलीव्स टुवर्ड्स लाइफ। ऐसा इंसान जो जिसकी सोच जिंदगी को लेकर के क्या है, बहुत ही ग्लूमी है, बहुत निराशाजनक है। उस पर्सन को हम क्या मानते हैं, उसको हम सैडिस्ट मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। भाई की हत्या को क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड बोलते हैं। पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर। अपने पिता की हत्या को पैट्रिसाइड बोलते हैं। रेगिसाइड का मतलब क्या होता है, अभी तो बताया, राजा की हत्या, किलिंग ऑफ अ किंग। ठीक है, और होमिसाइड मतलब होता है कि किलिंग अ मैन बाय अ मैन। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए मर्डर को हम होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। वो व्यक्ति जो अपनी तारीफ बहुत ज्यादा करता हो, उस इंसान को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आंसर हो जाना है आपका ईगोटिस्ट। इम्पोस्टर मतलब होता है हु प्रिटेंड समवन एल्स। मतलब जो व्यक्ति किसी और होने को प्रिटेंड करता है, किसी और की तरह होने को प्रिटेंड करता है, उसको हम इम्पोस्टर बोलते हैं। ठीक है, एंथुजियास्ट का मतलब होता है वन हु इज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर एनीथिंग एल्स। जो भी मतलब किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है, उसको हम एंथुजियास्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है वन हु हैज अ बिलीफ, वन हु हैज अ ब्राइट बिलीफ टुवर्ड्स लाइफ। मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति जिसकी सोच जिंदगी को लेकर के बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ब्राइट है, और उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। इसका ऑपोजिट पैसिमिस्ट हो जाता है। पैसिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा डार्क साइड देखता है जिंदगी का, उसको पैसिमिस्ट बोलते हैं। जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है जिंदगी का, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट,
अब हमारे यहाँ कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया है गाइस, फटाफट से इसको अटेम्प्ट करेंगे। इफ विल नो, ही विल नो डैश इट रेन्स, ही विल नो डैश इट रेन्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, येट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो एज नहीं होगा, यहाँ पर किसी से हम किसी का सिमिलैरिटी नहीं बता रहे हैं। एंड नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंड हम तब बोलते हैं जब हमने कुछ कहा और उसके बारे में हमें आगे ऐड करना होता है, कंट्रास्ट नहीं बताना होता, आगे ऐड करना होता है। और यहाँ पर एट भी यूज नहीं कर सकते, एट भी हमारा क्या करता है। अब एट हम क्यों नहीं कर सकते, मान लीजिए एट हम यहाँ लगा दे, ही विल नो एट इट रेन्स, सेंस नहीं बना। अगर हमने इफ यहाँ पर लगाया तो इफ हमारा क्या बताता है, इफ यहाँ बताता है, कंडीशन बताता है कि अगर बारिश हुई, he will know if it, he will go, he will not go, ठीक है। यहाँ पर he will not go if it rains, वो नहीं जाएगा अगर बारिश होगी तो। अगर बारिश होगी, आंसर क्या बन जाना है, he will not go if it rains, अगर बारिश हुई तो वो जाएगा नहीं। तो कंडीशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। तो भाई यहाँ क्या हो जाना है, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाना है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, इज वेरी रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी, वो बहुत ज्यादा अमीर तो है भाई, बट वो बहुत खुश नहीं है। क्या बात है, कंट्रास्ट बताना है ना। तो कंट्रास्ट बताने के लिए हम यहाँ कंडीशन नहीं यूज करेंगे, कंट्रास्ट वाले एडवर्ब्स लगाएंगे, जो कि हमारा क्या होता है, एट होता है। is very happy and he is not happy, sorry he is very rich and he is not happy, बहुत ज्यादा रिच तो है, बहुत ही धनी तो है, बट he is not happy, वो खुश नहीं है, ठीक है। तो कंट्रास्ट बताने के लिए हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे। एट यहाँ पर सेंस दे रहा है फिर भी का, ठीक है, किसका, फिर भी का। नेक्स्ट आ जाते हैं, he behaved a brave man should do, he behaved वैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, वो बिहेव करता है। अब आगे मुझे बताना है कि कैसा बिहेव करता है। अब कैसा बिहेव करता है, ये सिमिलैरिटी बताने के लिए हम यहाँ पर जो एडवर्ब यूज करेंगे, जो कंजंक्शन यूज करेंगे, सॉरी, वो आपका एज करेंगे, ठीक है। He behaved as a brave man should do, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे एक ब्रेव व्यक्ति को करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, man proposes does God disposes, if but till as, यहां पर यूज करेंगे हम बट का, मतलब व्यक्ति सोचता तो है लेकिन भगवान जो करते हैं, जो सोचते हैं, वही चीजें होती हैं, ठीक है। सो बट यूज करेंगे क्योंकि बिकॉज वी नीड अ कॉन्ट्रास्ट, मैन सोचता है और भगवान उसको डिस्पोज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बट हमें कंट्रास्ट एक कंजंक्शन चाहिए, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कैच मी डैश इफ यू कैन, अरे गाना तो सुना ही होगा जी आप लोगों ने, कैच मी डैश इफ यू कैन, किसका था, लेट मी रिमेम्बर, ये जो है कोई मूवी थी, मुझे नहीं याद आ रहा है, कैच मी इफ यू कैन ऐसे करके वही गाना था। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाना है, कैच करो, मुझे पकड़ो अगर तुम कर सकते हो तो, मुझे पकड़ के दिखाओ अगर तुम पकड़ सकते हो तो अगर बताना है यानी कंडीशन बताना है तो हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वेट डैश आई कम, वेट करो, प्रतीक्षा करो तब तक जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ, तब तक तुम बैठ के मेरी प्रतीक्षा करो। अगर तुम कहीं निकल गए फिर देखना, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें कंडीशन बताना है, और कैसा कंडीशन, टाइम का कंडीशन बताना है कि जब तक मैं नहीं आती तब तक तुम वेट करोगे, तो यानी यहाँ पर हम टिल का यूज करेंगे, ठीक है। तो टिल बताता है यहाँ कंडीशन, तब तक तुम क्या करो, वेट करो। वैसे आंसर यहाँ पर अप टिल होना चाहिए था, अप टिल यहाँ टाइम का कंडीशन बताता है, जिसका मतलब होता है जब तक, और टिल का मतलब होता है तक, टिल का मतलब होता है तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक। तो आंसर यहाँ अप टिल होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज राइट डैश आई डिक्टेट, जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही तुम लिखो, तो वैसे ही करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एज यूज करेंगे। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही, एज सिमिलैरिटी बताने के लिए यूज करते हैं। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही तुम काम करो, ठीक है। और फिलहाल ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर टिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मैं बताती हूँ कि कब आपको टिल लगाना है, कब आपको अप टिल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर टिल सही है, इट्स ओके। नेक्स्ट, वॉक ऑन डैश यू कम टू द गेट, तब तक चलते रहो जब तक तुम गेट तक ना पहुंच जाओ, तो आपका यहाँ पर टिल अप टिल दोनों सही रहेगा। देखो अप टिल का मतलब क्या होता है, अप टिल का मतलब होता है ये टाइम का कंडीशन है जो बताता है जब तक,
ठीक है। और ये टिल बताता है, ये भी टाइम का कंडीशन बताता है, इसका मतलब होता है तक, तक, ठीक है। तो जब तक जब सेंस आए तो अब टिल लगा दो, तक का जब सेंस आए तो टिल लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट, लव नॉट स्लीप, मतलब नींद से प्यार मत करो, डैश दाउ कम टू पॉवर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस्ट, मतलब नींद से अगर प्यार करे, नींद से प्यार नहीं करोगे, अगर नींद से प्यार है ना, अगर नींद से प्यार हुआ तो आप क्या हो जाओगे, आप गरीब हो जाओगे, क्योंकि इंसान जब सोएगा तो काम कब करेगा, इसलिए काम करना जरूरी है। अगर वो सोता ही रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेस्ट हो जाएगा, लेस्ट यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डू यू डैश यू आर बिडन, लेस्ट बट टिल अप टिल एज। अब देखो, डू लेस्ट यू आर बिडन तो होगा नहीं, डू बट यू आर बिडन, डू एज यू आर बिडन, यहाँ पर आंसर क्या हो जाना है, डी हो जाना है। डू जैसे कि आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है वैसे ही बिल्कुल करिए, एज यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। गाइस 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन आपका वन वर्ड से था, 10 क्वेश्चंस आपके थे कंजंक्शन से। एक बार फिर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।